हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 7 की जो बुक है पूर्वी, उसका सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है ट्राई अगेन। तो आज हम इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैप्टर एक्सप्लेन करने के पहले यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं, लिखा है लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। हमें चैप्टर पढ़ने के पहले हमें कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी हैं, वो हमें करनी होंगी। तो हमारी पहली एक्टिविटी लिखी है हु इंस्पायर यू टू डू योर बेस्ट। यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चंस हैं जिनके हमको आंसर्स देने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हु इंस्पायर यू टू डू योर बेस्ट। आपको अच्छा करने के लिए कौन इंस्पायर करता है। इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरणा देना। तो यहाँ हमारा आंसर होगा माई पेरेंट्स इंस्पायर मी टू डू बेस्ट। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमको इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वर्क इन पेयर्स। आइडेंटिफाई वॉट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। आपको जिनकी जो पिक्चर्स दी हैं ये देखिए, आपको इनमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसी पिक्चर्स, आपको उनको देखना है, समझना है। एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दैम, और हम इन पिक्चर्स से क्या सीख सकते हैं। और आपका जो कुछ भी आंसर हो, क्या आप क्या सीखते हैं, वो आप अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं कि हम इन पिक्चर्स से क्या सीखते हैं। हमारी पहली पिक्चर है यहाँ पे हनी बी की। हनी बी हमको क्या सिखाती है। हनी बी हमको सिखाती है कि हमको हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। तो हनी बी से हम सीखते हैं हमको हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और साथ में काम करना चाहिए। हमारी नेक्स्ट पिक्चर है एक स्पाइडर है। स्पाइडर हमें क्या सिखाता है। स्पाइडर हमको सिखाता है कि हमको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे। हमको इस पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी, यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं। बर्ड्स हमको सिखाती हैं कि हमको हमेशा ग्रुप में रह के काम करना चाहिए, एक टीम वर्क करना चाहिए, टीम में रह के काम करना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो हमारी फर्स्ट पिक्चर में क्या सिखाती है हनी बी कि हमको हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए। सेकंड पिक्चर सिखाती है स्पाइडर है कि हमको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। थर्ड पिक्चर सिखाती है जो बर्ड्स हैं कि हमको हमेशा टीम में रहना चाहिए। देखिए ना, ये लोग एक टीम में रह के काम कर रही हैं, तो हमको ये सिखाने कि हमको हमेशा एक टीम में रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारी यहाँ पिक्चर्स हैं। यहाँ पे देखिए एक चिड़िया है जो कि अपना घोंसला बना रही है। तो ये हम सिखाता है कि हमको अपना काम बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से, बहुत कायदे से करना चाहिए। मतलब ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि इतना गंदा काम करें कि सब बेकार हो जाए। जैसे आपको स्कूल में होमवर्क मिलता होगा, तो ये हमें ये सिखाता है कि आपको अपना होमवर्क जो है वो अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में करना चाहिए। ये नहीं कि आप गंदी गंदी हैंड राइटिंग लिख रहे हैं और जल्दी गंदी हैंड राइटिंग लिख के आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे, ये अच्छा तरीका नहीं है। तो ये हम सिखाते हैं कि हमको अपना काम तरीके से करना चाहिए। देखिए ये जो बर्ड है कितने कायदे से अपना घर बना रही है, देख रहे ना आप लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं क्या सिखा रही है। देखिए चींटियाँ हैं, चींटियाँ, आंट्स। आंट्स हमें क्या सिखाती हैं कि हमको हमेशा साथ में मिलजुल के काम करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। मतलब एक साथ में रह के हमें हमेशा काम करना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए हमको। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर है। देखिए यहाँ पे हमको एक पेड़ दिया है। ये पेड़ हमें क्या सिखा रहा है। ये पेड़ हमें सिखा रहा है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। देखिए ये हमको फल दे रहा है ना, कितने सारे देखिए हमें फल दे रहा है। तो ये हमें सिखाता है कि हमको हमेशा दूसरों को फल देना चाहिए, हमें दूसरों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। ये पेड़ हमको यहाँ पर ये सिखाता है। तो आपकी एक्टिविटीज़ तो कंप्लीट हो गई। अब चलिए हम अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक किंग की है जिसका नाम है किंग ब्रूस। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। फ्लंग मीन्स क्या होता है। फ्लंग मीन्स होता है जैसे एक तरीके से गिरना, ठीक है। एक किंग ब्रूस है, स्कॉटलैंड के किंग हैं वो। फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, तो किंग ब्रूस हैं जो वो एकदम गिर जाते हैं, वो एकदम बैठ जाते हैं, हताश होकर, निराश होकर। वो स्कॉटलैंड के किंग वो एकदम से बैठ जाते हैं ज़मीन में, एकदम बैठ जाते, गिर जाते हैं वो, ठीक।
इन अ लोनली मूड टू थिंक, वो बहुत अकेले हैं और बहुत अकेला फील कर रहे हैं और वो कुछ सोचने के लिए नीचे बैठ जाते हैं एकदम हताश होके। टिस ट्रू ही वॉज मोनार्क। अब देखिए यहाँ पे टिस लिखा है, इसका मीन्स क्या होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ की। इट इज़ की ये शॉर्ट फॉर्म है, जो आपको यहाँ पे TIS लिखा है तो ये हमारे शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ की। ओके, ये हमारी इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। तो इट इज़ ट्रू ही वॉज अ मोनार्क, ये सच है कि वो राजा हैं, एंड वोर अ क्राउन, और ताज सर पे पहनते हैं। क्राउन मतलब किसी राजा का ताज। बट हिज हार्ट वॉज बेगिनिंग टू सिंक, मतलब बट उनका जो दिल है वो डूबा हुआ है। सिंक मतलब डूबना, उनका दिल जो है वो डूबा हुआ है। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, जो किंग ब्रूस हैं स्कॉटलैंड के, वो अपने आप को एकदम गिरा लेते हैं, एकदम बैठ जाते हैं। वो इन अ लोनली मूड टू थिंक, बहुत अकेला फील करते हैं और कुछ अकेलेपन में कुछ सोचने के लिए वो एकदम बैठ जाते हैं। इट इज़ ट्रू ही वॉज अ मोनार्क, ये सच है कि वो राजा हैं, एंड ही वॉर अ क्राउन, और वो सर पे ताज पहनते हैं। बट हिज हार्ट वॉज बेगिनिंग टू सिंक, बट उनका जो हार्ट है, उनका जो दिल है वो डूबा हुआ है। For he had been trying to do a great deed. वो क्यों इतना दुखी हैं, क्योंकि वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अच्छे काम कर सकें। डीड मतलब काम, वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अच्छे काम कर सकें। He had been trying to do great deed to make his people glad. अब जो उनके प्रजा है वो उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि वो अच्छे काम करें। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट ही कुड नॉट सक्सीड, वो कोशिश करते रहते हैं पर वो सक्सीड नहीं हो पाते हैं। एंड सो ही बिकम क्वाइट सैड, तो वो सैड हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से एक्सप्लेन पूरा पैराग्राफ को देख लेते हैं। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो कुछ अच्छा काम करें, कुछ अच्छी काम करने की कोशिश करते हैं वो। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, अपनी प्रजा को खुश करने के लिए। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट ही कुड नॉट सक्सीड, वो ट्राई करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं पर वो सक्सीड नहीं होते हैं। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, फिर वो दुखी हो जाते हैं। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिसअपियर, डिसअपियर मीन्स क्या होता है, डिसअपियर मीन्स होता है निराशा। वो एकदम अपने आप को एकदम नीचे गिरा लेते हैं, एकदम निराश हो जाते हैं, वो निराशा के साथ अपने आप को एकदम नीचे गिरा लेते हैं। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, ग्रीव्ड मतलब होता है दुखी होना, निराश होना। एक इंसान जितना दुखी हो सकता है वो उतना दुखी हो जाते हैं, एक कोई पर्सन जितना दुखी हो सकता है वो उतना दुखी रहते हैं। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, आई विल गिव इट अप ऑल अप सेड ही, जब वो बहुत दुखी हो जाते हैं, सोच सोच के वो अपने आप को एकदम निराश कर लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं, आई विल गिव इट ऑल अप, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। वो दुखी होकर क्या कहते हैं, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। तो एक बार फिर से हम अपने इस पूरे पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, किंग जो ब्रूस है स्कॉटलैंड के, वो अपने आप को एकदम गिरा लेते हैं। इन अ लोनली मूड टू थिंक, बहुत अकेलेपन में सोचने के लिए वो अपने आप को एकदम हताश हो जाते हैं, गिरा लेते हैं। इट इज़ ट्रू ही वॉज अ मोनार्क, ये सच है कि वो राजा हैं। एंड वॉर अ क्राउन, और ताज पहनते हैं। बट हिज हार्ट वॉज बेगनिंग टू सिंक, लेकिन उनका हृदय एकदम डूब गया है। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, क्योंकि वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो कुछ अच्छे काम करें। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, जिससे उनकी जो प्रजा है वो खुश हो। ही ट्राइड एंड ट्राइड बट ही कुड नॉट सक्सीड, वो कोशिश करते हैं लेकिन वो सक्सीड नहीं होते हैं। एंड सो ही बिकम क्वाइट सैड, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिसअपियर, वो बहुत निराश हो जाते हैं और अपने आप को गिराते हैं। एज ही ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, वो इतना निराश हो जाता है जितना कोई इंसान निराश हो सकता है। ग्रीव्ड मतलब निराश होना। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, फिर वो सोच लेते हैं, वो गहरे विचार, पॉन्डर्ड मतलब गहरे विचार करना, तो फिर वो सोच लेते हैं गहराई से विचार करके कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप, जैसे ही वो ये बात सोचते हैं फिर क्या होता है, फिर एक स्पाइडर गिरती है नीचे। विद इट स्लैंग एंड फ्लिमी क्लू, क्लू मतलब होता है थ्रेड, क्लू मीन्स होता है
थ्रेड, ये आपका जो क्लू है इसका मीन्स होता है एक पतला पतला थ्रेड, एक धागा टाइप का थ्रेड। तो जैसे वो सोचते हैं कि स्पाइडर नीचे गिरती है विद इट्स स्लिक एंड फ्लिमी क्लू, एक फ्लिमी मतलब पतला सा थिन धागा टाइप का, बहुत सिल्की धागे से लटक कर एक स्पाइडर नीचे गिरती है। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप, और किंग जो था, जो राजा थे, वो कुछ गहन विचार में तो थे ही, तो वो बीच में अपने विचार को रोक देते हैं और मतलब अपनी सोच को रोक देते हैं वो, टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, ये देखने के लिए कि आखिर स्पाइडर कर क्या रहा है ये। इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम। अब यहाँ पे देखिए टी और वॉज लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में इट वॉज का। तो इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम। डोम मीन्स क्या होता है? डोम मीन्स होता है एक ऐसे गोल की हुई जो छत होती है ना, उसे हम डोम कहते हैं। तो जो हमारी जो स्पाइडर का रास्ता है वो तो बहुत लंबा है। जो सीलिंग डोम है, जैसे मान लीजिए ये वॉल है, देखिए स्पाइडर चढ़ रही है, तो ये जो हमारा रास्ता है, मान लीजिए यहाँ डोम है, तो ये रास्ता तो बहुत लंबा है। किंग सोचते हैं ये तो बहुत लंबा है। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और फाइन मतलब जो हमारी जो स्पाइडर है वो बहुत पतले से धागे से नीचे लटकी हुई है, और ये रास्ता तो बहुत लंबा है। ये जो डोम है इसे हम कहते हैं डोम, ठीक है। ये जो डोम है ये तो बहुत ऊंचा है अभी। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम। तो किंग सोचते हैं ये कैसे अपने कॉबवेब को मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बताया था ना, कॉबवेब मीन्स होता है मकड़ी का जाला, ठीक। तो उसको मतलब तो मकड़ी का तो घर हुआ ना वो, तभी किंग कह रहे हैं तो ये अपने घर तक, अपने कॉबवेब तक, अपने जाले तक कैसे पहुँचेगी। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन मतलब समझना। किंग ब्रूस जो थे वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे। इट सून बिगिन टू क्लिंग एंड क्रॉल। क्लिंग मतलब होता है चिपकना, स्पाइडर चिपकती है ना बॉल पे, तो क्लिंग मतलब होता है चिपकना, एंड क्रॉल मतलब रेंगना। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवियर। तो जो हमारी स्पाइडर है वो चिपकती है, फिर जो है क्रॉल करती है मतलब रेंगती है, और अपने एकदम स्ट्रॉन्ग एंडेवियर और एक अपने मजबूत प्रयास से वो फिर एकदम स्ट्रेट हो जाती है अपने रास्ते पर चलने के लिए। बट डाउन इट केम विद स्लीपरी स्प्रॉल एज नियर टू द ग्राउंड एज एबव। पर फिर क्या होता है, पर फिर से वो नीचे आ जाती है एकदम ग्राउंड के पास तक। अब इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे। वो एक सेकेंड भी नहीं रुकती, वो फिर से उठ जाती है। और टू अटर द लीस्ट कंप्लेन, वो मतलब कि वो इतना समय अपनी कंप्लेन के लिए एक समय भी नहीं वेस्ट करती है, और वो फिर अपने उस पर खड़ी हो जाती है अपने रास्ते पर चलने के लिए। टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले अ लिटिल डिजी एंड फेंड। फिर जब तक वो तब तक चलती रहती है जब तक, डिजी मतलब लिटिल डिजी मतलब बेहोशी आना टाइप की, एक थक जाना, थकावट होना, वो तब तक चलती रहती है जब तक वो थक ना जाए, उसका सर चकराने ना लगे, वो तब तक चलती रहती है। इट्स हेड ग्रू स्टेडी अगेन इट वेंट एंड ट्रेवल अ हाफ यार्ड हायर। वो अपना जो सर होता है वो एकदम फिर उसी डायरेक्शन में कर लेती है और फिर वहाँ पे पहुँचने लगती है। एंड ट्रेवल अ हाफ यार्ड हायर, और वो अब आधा रास्ता और दूरी तय कर चुकी होती है। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड एंड अ रोड वर इट्स फीट वुड टायर्ड। एक तो जो थ्रेड था वो बहुत पतला था, ठीक, और वो जो रोड थी मतलब जो उसकी वॉल थी उसके लिए तो वो रोड ही मानी जाएगी ना, वो बहुत थका देने वाली थी, बहुत टायर मतलब थका देना, बहुत थका देने वाली थी। अगेन इट फेल स्वंग बिलो बट अगेन इट क्विकली माउंटेड। वो फिर गिरती है लेकिन वो फिर से चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। टिल अप एंड टिल डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी धीमे कभी तेज, वो ऐसे चलती रहती है। 9 ब्रेव अटैम्प्ट्स वर काउंटेड, मतलब जो किंग था वो काउंट कर रहा था वो कितनी बार गिरती है, तो उसने काउंट किया 9 ब्रेव अटैम्प्ट्स काउंटेड। उसने 9 बार कोशिश की लेकिन उसने हार नहीं मानी। 9 ब्रेव अटैम्प्ट्स, 9 बार कोशिश करने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश
किंग कहता है ये जो पागल मकड़ी है इस बार तो पक्का ये हार मान जाएगी। विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइंब, अब ये नहीं चढ़ पाएगी ऊपर, अब ये नहीं चढ़ेगी। व्हेन इट टॉयल सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग एंड टम्बल्स एवरी टाइम, जब क्योंकि इसने इतनी मेहनत से ऊपर चढ़ी है और बार बार गिरी है तो अब ये हार मान जाएगी। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, मतलब फिर क्या, लेकिन मकड़ी हार नहीं मानी, वो फिर से चढ़ी। ओह मी, इट इज़ एन एनेक्जियस मिनट, एनेक्जियस मतलब होता है बेचैन कर देने वाला, राजा के लिए एक बेचैन कर देने वाला पल था। ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, वो अब अपने जो जाला था वो उससे केवल एक कुछ कदम की दूरी पर थी। ओह से, विल ही लूज़ और विन इट, अब क्या ये जीतेगी या हारेगी, राजा सोचता है। मतलब आप यहाँ पे देखिए, पहले किंग ने सोच लिया कि अब ये नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन जो मकड़ी थी उसने हार नहीं मानी, वो फिर चढ़ी, उसने वंस मोर, इंसेक्ट वेंट वंस मोर। अब राजा के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा बेचैन कर देने वाला पल था कि क्या अब ये अपने जाले तक पहुंच पाएगी। Steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold run at the very last pinch. धीरे धीरे वो चढ़ती गई, इंच बाय इंच चढ़ी, हायर एंड हायर, एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, और उसका एक साहस भरा कदम पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉप, एक उसका जो साहस भरा कदम था उसने उस मकड़ी को उसके जाले तक पहुंचा दिया। ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट, राजा चिल्लाया, ब्रेव ब्रेव, जैसे आप कोई अच्छा काम करें ना, आप कोई बहादुरी वाला काम करें तो आप ये आपको कोई आपके पेरेंट्स कहें ब्रेव ब्रेव, वैसे ही किंग चिल्लाया ब्रेव ब्रेव, मकड़ी के लिए चिल्लाया। ऑल ऑनर्स टू दोज हु ट्राई, सारे सम्मान उसके लिए जो बार बार कोशिश करते हैं। द स्पाइडर अब देयर डिफाइड डिसअपियर, डिफाइड मीन्स क्या होता है, चैलेंज करना। डिसअपियर, जो मकड़ी थी उसने जो दुख निराशा था उसको चैलेंज किया। ही कॉन्क्वेड एंड वाई शुड आई नॉट, जब वो कोशिश कर सकती तो मैं क्यों नहीं, किंग ने सोचा मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड, जो स्कॉटलैंड के जो राजा थे उन्होंने अपने दिमाग को, अपने माइंड को तैयार किया। एंड गॉसिप्स टेल द टेल दैट ही ट्राई वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, जब जो राजा थे उन्होंने मकड़ी से सीख ली कि जब वो कोशिश कर सकती तो मैं क्यों नहीं, तो राजा ने सोचा मैं भी एक बार कोशिश करूँगा, तो राजा ने फिर से ट्राई किया और इस बार वो फेल नहीं हुए। तो ये थी हमारी आपकी आज की स्टोरी, और इसकी जो हमारे राइटर हैं उनका नाम है एलिज़ा कुक। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू।